हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। बस इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, बहुत ही हल्की कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो इनकी फिंगर्स की थिकनेस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिंगर्स काफी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना ऐसे नेटिव के भीतर रहता है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर ज्यादा अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के साथ, यह जो फिंगर है बृहस्पति फिंगर है, और यह जो फिंगर है इसको सूर्य फिंगर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बृहस्पति फिंगर है वो ज्यादा लेंथ में नजर आ रही है। बृहस्पति फिंगर यानी कि गुरु फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे नेटिव की विजडम बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर ज्यादा शॉर्ट नहीं है। सूर्य फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है। और इस फिंगर के अच्छी लेंथ में होने की वजह से नेटिव थोड़ा सा एडवेंचरस नेचर का भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। और ओवरऑल यह फिंगर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज को इंडिकेट करते, तो ये क्वालिटीज इनके भीतर भरपूर रहेंगी। और अगर हम बात करें शनि फिंगर की, तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, यहाँ पर कोई भी झुकाव नजर नहीं आ रहा किसी भी तरफ। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर का होना, अच्छी थिकनेस में शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर की लंबाई यहाँ पर मीडियम नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लेंथ में यह फिंगर नहीं है। और अगर हम चेक करें इसकी लंबाई, यहाँ पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलन के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे और बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग रहता है। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है बाकी की फिंगर्स के मुकाबले, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिंगर्स में कुछ गैप्स बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आपको नजर आएंगे फिंगर्स में कुछ गैप्स बनते हुए। इस तरह के गैप्स अगर सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। और इन गैप्स के होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से रिबिलियन नेचर के भी रहते हैं। किसी के प्रेशर में रहकर, किसी के अंडर रहकर इनके लिए काम कर पाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं, और फिंगर्स यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स के बाद चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, और उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है, शनि माउंट है और गुरु माउंट है, तीनों हाई सेट नजर आ रहे हैं। और यह जो माउंट है मरकरी, यह हल्का सा लो सेट है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज यह है कि एक मरकरी रेखा काफी क्लियर नजर आ रही है। मरकरी रेखा का यहाँ पर होना एक बहुत अच्छा योग है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मरकरी रेखा इस एरिया में मौजूद है। जितनी यह रेखा डीप कट हो, डार्क हो, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट यह रेखा देती है। और यही वो रेखा है जो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग करती है।
इसके साथ साथ आपको यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का यहां पर होना इस रेखा के प्रभाव को और ज्यादा बेहतर कर देता है, क्योंकि यह रेखाएं और भी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देती हैं। जब ऐसी काफी सारी खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक चीज देखने वाली ये कि काफी अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मनी ट्रायंगल के लिए 3 रेखाओं का होना जरूरी है। जैसे यह जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, और यह जो रेखा है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं या क्रॉस करती हैं, तब यह एक ट्रायंगल की शेप बनती है। बिल्कुल हथेली के सेंटर में अगर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा हो तो इसे बहुत ही लकी माना जाता है। इस तरह का ट्रायंगल होने से व्यक्ति अपने पास काफी सारा धन एक्यूमुलेट करने में सक्सेसफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को। तो सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा फ्लैट नजर आएगा। बहुत ज्यादा लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आपको दिखाना चाहूंगा सूर्य रेखा की जो पोजीशन है, यहाँ पर कुछ इस तरह की एक सूर्य रेखा इनके हाथ में बनी, वो भी थोड़ी सी वेवी लाइन है। बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य रेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी हो, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू हो जाए बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी, या कई बार यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट इस एरिया में हार्ट लाइन से बिल्कुल सीधी ऐसी रेखा देखने को मिलती है। जितनी स्ट्रेट ये लाइन हो, जितनी डीप कट यह रेखा हो, उतना ज्यादा नेम एंड फेम व्यक्ति को मिल पाता है और व्यक्ति का जो प्रभाव है सोसाइटी में काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो सूर्य रेखा यहाँ पर थोड़ी सी वीक, लेकिन लेटर एज में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स इनको मिल सकते हैं। 60 प्लस की एज में इस रेखा का इनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट लाइन के ऊपर का जो भाग होता है यह 60 के बाद की एज को ही इंडिकेट करता है। तो इस एज में इन्हें इस सूर्य रेखा के होने का फायदा मिल सकता है। एक अच्छा सोशल सर्कल यह अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकेंगे। अब बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिक क्रॉस की। यहाँ पर आपको एक क्रॉस नजर आएगा दोस्तों, दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में यह जो एक बिल्कुल सेंटर में क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का क्रॉस बहुत ही लकी क्रॉस माना जाता है। ऐसा क्रॉस जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति का ओकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट हो सकता है, रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों में, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग्स है, ऐसी चीजों में काफी रुचि दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश भी कर सकता है जिनके हाथ में इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बन रहा हो। इस तरह का क्रॉस होना व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, और यह क्रॉस हथेली में होना काफी लकी माना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा इनके अंगूठे के ऊपर इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह बनता हो, जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर अंगूठे के ऊपर बन रहा हो और साथ में मिस्टिक क्रॉस भी बन रहा हो, ये दोनों चिन्ह हथेली में मौजूद हो, तो व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चिन्ह है। ये दोनों ही चिन्ह यहाँ पर होना काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति को उस मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है यहां से ही शुरू होती नजर आएगी आपको, इस तरह की एक लंबी भाग्य रेखा, और यहां तक यह पहुंचती हुई जो इंडिकेट करती है कि लाइफ में कंफर्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। बेशक शनि माउंट दब रहा है, जिस वजह से डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करना इनके लिए अच्छा रहेगा, और ये डिसिप्लिन्ड लाइफ पसंद करेंगे। और एक लंबी शनि रेखा का होना यहाँ पर इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह के तौर पे काम करेगा। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह इस माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा, और इस माउंट के ऊपर आपको हल्की कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जितनी स्ट्रांग ये रेखाएं हों, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस व्यक्ति की लाइफ में रहती है, और यहाँ पर इन रेखाओं का होना काफी लकी माना जाता है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से कर्व में नजर आ रही है, एक कर्वी हार्ट लाइन, और कुछ इस तरह की शेप में बनती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और केयरिंग नेचर के होते हैं। तो ओवरऑल ये हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर। और अगर देखा जाए यहाँ पर हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलने वाली कुछ ब्रांचेस यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट की हेल्थ को वीक कर रही है, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं है।
कोई बीपी जैसी हल्की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ऐसी रेखाओं का होना थोड़ा-सा नेगेटिव रिज़ल्ट देता है। अगर हार्ट की लाइन बिल्कुल डीप कट हो और बिना किसी अफ़्लिक्शन के हो, तब ज़्यादा बेहतर हेल्थ रहती है। तो यहाँ पर 60s के आसपास की एज में चलकर थोड़ी-सी दिक्कतें ब्लड प्रेशर जैसी होने की संभावना यह रेखा दर्शा रही है। अगर बात की जाए इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है, माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। आप यहाँ से देखोगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर मौजूद है इनके हाथ में, जिसकी वजह से माइंड ऐसे व्यक्ति का काफ़ी शार्प रहता है और मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता रखते हैं। और अगर देखा जाए इनकी लाइफ लाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन कुछ इस तरह से और अंत में यहाँ पर एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस रेखा के अंत में फिश का सिंबल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं अपनी लाइफ में करते हैं और इस चिन्ह का यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इनहेरिटेंस मिल सकती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया में कुछ ऐसा बारीक रेखाओं से बनने वाला जो फिश का सिंबल है, यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे इसको देखा जाता है। केतु का एरिया इसको कहते हैं और यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइफ लाइन आकर इनके इस एरिया वाले चिन्ह के साथ टच होती नजर आ रही है। लगभग जो एज रहेगी 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावना और इस तरह का फिश का सिंबल बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ या इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। और चंद्र माउंट की बात की जाए तो कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर मून माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा। मून माउंट काफी क्लियर है। मून माउंट के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। कुछ हल्का सा यहाँ से दबता हुआ माउंट ये नजर आ रहा है, जिस वजह से माइनर थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है स्ट्रेस की। अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर किसी तरह की नहीं है और मून माउंट का क्लियर होना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अगर बात करें हम यहाँ पर इनके शुक्र माउंट की, तो यह एरिया काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है। कुछ वरी लाइंस मौजूद हैं इनकी वजह से माइनर वरीज रह सकती है फैमिली लाइफ को लेकर, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। इस तरह का वीनस माउंट होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।